सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। चिन्मय स्वरूप शरणागत वत्सल भक्त वत्सल प्रभु की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन की प्रधान लक्ष्य होनी चाहिए। मनुष्य जन्म की फल संसार की विषय भोग नहीं, यह तन कर फल विषयन भाई। ये मनुष्य शरीर का एकमात्र फल है, एकमात्र लाभ है भगवत प्राप्ति। यद्यपि ये शरीर को अधम कहा गया, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम शरीर होते हुए भी इस शरीर को शास्त्र में दुर्लभ कहा गया। मनुष्य शरीर दुर्लभ है। स्वर्ग की देवता भी छाती पीट के कहते हैं, हाय हाय हम स्वर्ग की देवता क्यों बने, हम भारत में मनुष्य क्यों नहीं बने। क्योंकि भारत में मनुष्य बन के जन्म होने के यही लाभ है कि उसको सत्संग सुलभ होता है, भगवत भजन करना सुलभ होता है, जो स्वर्ग में देवताओं को भी ये सुलभता नहीं प्राप्त होती। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च लाभ भगवत भक्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, यही मनुष्य जीवन की लाभ है। जैसे कोई श्रमिक, काम करने वाला, नौकर, लेबर, कुछ भी कहिए, वो जब काम करने के लिए आता है तो साहूकार जानता है कि शाम होने से पहले ही अपना घर चला जाएगा। सच्चा साहूकार वही है कि शाम के 5 बजे से पहले जितना काम कराना हो उससे करा लेता है, वो सच्चा साहूकार है। ठीक इसी तरह ये शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है, ये सत्य है। आप दिल्ली जाओगे कि नहीं जाओगे संशय है, आप ये कपड़ा पहनोगे कि नहीं पहनोगे संशय है, आप ये काम करोगे कि नहीं करोगे संशय, हर काम में संशय है। लेकिन इस बात पर कोई संशय नहीं कि आप मरोगे कि नहीं मरोगे। मरना तो सुनिश्चित है यारो, एक दिन मौत जरूर, मरना तो सुनिश्चित है, मरना तो पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु, मृत्यु सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए चतुर व्यक्ति वही है, सुजान व्यक्ति वही है जो मरने से पहले इस शरीर से जो लाभ लेनी चाहिए, ये नाशवान शरीर से अविनाशी परमात्मा की जो प्राप्ति करनी है उसको कर लेता है। मनुष्य जन्म का एकमात्र लाभ है भगवत प्रेम की प्राप्ति। एवं भगवत प्राप्ति अथवा भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं 2 बात। हर साधक को ये दोनों बातों पर विशेष विचार करनी चाहिए
और आत्मनिरीक्षण कर ध्यान रखनी चाहिए कि ये दो बात हम में होना जरूरी है। साधक के हृदय में ये दो बात रहना बहुत जरूरी है। प्रथम, आत्यंतिक साधन चेष्टा, प्राणों की बाजी लगाकर, अपना समस्त शक्ति, पूरा ताकत लगाकर हम साधन चेष्टा करें। बहुत लोगों की शिकायत रहती है, प्रश्न रहता है कि महाराज मन नहीं लगता भजन में। मन लगे चाहे ना लगे, इसमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। महाराज भजन साधन करने पर अनेक प्रकार के बाधा विघ्न आते हैं, अनेक प्रकार के संकट आते हैं, अनेक लोगों से कुछ उल्टा सीधा कटु वचन सुनना पड़ता है। ये सब आएगा। भजन के 4 अनर्थ बताया गया, सुकृत अनर्थ, दुष्कृत अनर्थ, अपराधत्व अनर्थ एवं भक्तित्व अनर्थ। रोग, बीमारी, दुख, निंदा, इसी रूप में दुष्कृत अनर्थ आता है जो पूर्व जन्म के पाप का फल है, वो आता है और वो भजन को विक्षेप करने, संकट, दुख के रूप में आता है और हमको भजन से हटाना चाहता है। लेकिन सच्चा साधक जो इसमें विचलित नहीं होता, चाहे जितना दुख आए, जितना संकट आए, अपना भजन में डटे रहता है, विचलित नहीं होता, भजन को छोड़ता नहीं, चाहे प्राण निकल जाए, दम तोड़ दे, लेकिन भजन की चेष्टा नहीं छोड़ता। भगवान मिले चाहे न मिले, लेकिन भगवान के लिए जिएंगे और भगवान को याद करते करते, उनके भजन करते करते अपना दम तोड़ेंगे, अंतिम श्वास तक हम उनको पाने के लिए कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं आत्यंतिक साधन चेष्टा। इसमें बाधा रूप में आता है दुष्कृत अनर्थ, और जब दुष्कृत अनर्थ से व्यक्ति विचलित नहीं होता तो फिर सुकृत अनर्थ आता है जो पूर्व जन्म के पुण्य का परिणाम स्वरूप, सुख, सुविधा, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव, लोग महाराज महाराज कहेंगे, मानेंगे, बहुत सारी सुख सुविधा आएगा। लेकिन सच्चा साधक वही है, चाहे कितना हो सुख सुविधाएं, रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नरवड़ भागी। चाहे कितने भी सुविधा आए, लेकिन उस सुविधा में, उस सुख में, उस संपत्ति में उलझ कर भजन नहीं छोड़ता है। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुखिलवार। भरद्वाज जी स्वर्ग से भी अधिक रमणीय व्यवस्था प्रकट कर दिए, लेकिन भरत जी तो प्रयाग में, भरद्वाज जी के आश्रम में, एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे हा सीताराम, हा सीताराम, हा सियाराम, हा सियाराम कह के रात्रि बिता दी। साधक को संसार के कोई सुख भजन से नहीं हटा सकता। अपराधत्व अनर्थ, ये ज्यादा खतरा है। हम ये ध्यान रखें कि हमसे कोई अपराध न बने। अपराधों में भी सबसे बड़ा अपराध है किसी भी भगवत भक्त के प्रति अवहेलना अथवा किसी भी भक्त के प्रति अपराध न बन जाए। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध ऋषाहि न काहू। लेकिन जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक हूँ सुजरही। 10 नामापराध, 32 सेवापराध आदि से बचते हुए भगवान का भजन करें। और उनमें भी सबसे बड़ा अपराध है किसी भी वैष्णव, किसी भी साधु, किसी भी भगवत भक्त, चाहे विरक्त हो, गृहस्थ हो, किसी के प्रति निंदा वचन या उनका दिल दुखे, उनको आंतरिक कष्ट हो, ऐसा कोई काम हमको नहीं करना है, ऐसा अपराध नहीं करना है। ये भजन को चौपट कर देता है। अपराध से बचना चाहिए। अपराधत्व अनर्थ। भले ही भजन कम हो, श्री वृंदावन के चंद्रशेखर बाबा कहा करते थे, भले ही भजन कम करो लेकिन अपराध मत करो। अपराध से बचें। और चौथी अनर्थ है भक्तित्व अनर्थ। अपने भजन का अहंकार, अपने भक्ति का अहंकार, अपने त्याग, अपने वैराग, अपने गुणों का अहंकार, भक्ति का, मैं इतना भजन करता हूं, इतना साधन करता हूं,
इतने त्याग है मुझ में, इतने वैराग्य है, आदि आदि। ये सब भी भजन में बहुत बड़ा बाधक है। ये 4 अनर्थ से बचे, ये अनर्थों से बचते हुए चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन अपना प्राणों का बाजी लगाकर हम भजन करेंगे। बहुत जन्म हम संसार को दे दिए, बहुत जन्मों से विषय का भोग करते करते अपना सर्वनाश कर दिए आज तक। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बहुत बहुत जन्म बीत गया, तब विमुख अनेक जन्म गए, कविस्तावर जंगम रूप धरे। यह आवागमन मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। बहुत जन्म बीत गए संसार को अपना तन मन प्राण देकर, और इसके परिणाम स्वरूप हम भयंकर भयंकर दुख भोगे। लेकिन अब अवलो नसानी अवन नसे हो, अब इस जन्म तो हम भगवान को ही देंगे, भगवान के भजन के लिए अपने इस जन्म को समर्पित करेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हों। श्री राम कृपा से सत्संग मिला, और सत्संग की कृपा से हम जागृत हो गए हैं, और अब फिर हम इस मोह रूपी बिछौना नहीं बिछाएंगे। अब इसी शरीर इसी जन्म में केवल और केवल भगवान को पाने के लिए चेष्टा करेंगे। ये पहली बात है, आत्यंतिक चेष्टा, भगवत प्राप्ति के लिए आत्यंतिक चेष्टा। बहुत लोग संसार के विषय को भोगते रहते हैं और ये कहते हैं कि भगवान की कृपा होगा तब भगवान मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कृपा तो भगवान की हो ही रही है, लेकिन उस कृपा को अनुभव करने के लिए हमें असाधन से बचना है, आत्यंतिक साधन चेष्टा करना है, तब हम वो कृपा को अनुभव कर पाएंगे। इसलिए पहली बात ध्यान रख, आत्यंतिक साधन चेष्टा। जो भी भक्ति के जो 64 अंग है, नवधा भक्ति है, नाम जप करें, कीर्तन करें, साधु सेवा करें, ठाकुर सेवा करें, गौ सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, ठाकुर जी को श्रृंगार करें। जो भी भक्ति के जितने अंग हैं, साधन भक्ति के श्रवणम, भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा गाएं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम आदि आदि। ये सारे साधन चेष्टा करें कैसे? बोले प्राणों की बाजी लगाकर, पूर्ण तत्परता से, आलस्य और प्रमाद को त्याग करते हुए। आत्यंतिक साधन चेष्टा, ये पहली बात है। कुछ भी हो जाए, मन लगे न लगे। बरसाना के एक संत कह रहे थे कि साधु साधक अपना आसन छोड़ दे और बंदर अपना दल छोड़ दे, तो इन दोनों को बड़े बड़े भयंकर दुख भोगना पड़ता है, बड़े समस्या में ये फंस जाते हैं। बंदर अगर अपना दल छोड़ के कोई अकेले चला जाए तो बड़ी परेशानी होती है उसको, और साधक को भी अपना आसन छोड़कर इधर उधर भटके, बोले मन नहीं लग रहा है, चलो घूम आए, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, उससे बात कर ले, इससे बात कर ले थोड़ी देर, तो फिर उसमें मन लगता नहीं है, मन शांत होता नहीं है, बरंग और विक्षेप हो जाता है और मन चंचल हो जाता है। इसीलिए मन लगे चाहे न लगे, चाहे शारीरिक कुछ भी कष्ट आए, मन कितना ही चंचल हो, विचलित करे, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है। हमें अपने आसन पर बैठे रहना है, डटे रहना है, और भगवान का नाम रूप लीला धामों का चिंतन करना है, स्मरण करना है। पहली बात ध्यान रखें, आत्यंतिक साधन चेष्टा, इस साधक के हृदय में होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, कामना शून्य हृदय। हम अपने छाती पर हाथ रखकर अपने आप से पूछें कि हमें भगवान के अलावा और कुछ चाहिए क्या? अगर चाहिए तो भगवान नहीं मिलेंगे। हमारे ब्रज के ठाकुर यही कहते हैं कि मैं नंद बाबा का इतना लाडला लाला हूं कि बाबा ने मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजे गुरुकुल, बस खेलते खाते घूमते फिरते मौज मस्ती सखाओं के संग माखन चुराते समय 11 वर्ष गाय चराते बीत गया। हमें पढ़ा लिखा नहीं आता, हिसाब किताब नहीं आता,
बस एक हिसाब आता है, क्या? बोले पूरा पूरा दो और पूरा पूरा ले। ये हमारे ब्रज के ठाकुर के हिसाब किताब है, बस यही हिसाब जानते हो। अगर भगवान के अलावा कुछ भी चाहिए तो भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। भगवत प्राप्ति जो चाहता है उसको ढंग से अपने आत्मनिरीक्षण करनी चाहिए कि हृदय में और कोई कामना तो नहीं रह गया। वाल्मीकि जी कहते हैं रघुनाथ जी से कि जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासु हिय सो राउर निज गिय। अगर हम प्रभु प्राप्ति चाहते हैं, परम शांति की प्राप्ति चाहते हैं, अपने ठाकुर को लाड़ करना चाहते हैं, तो सबसे ये महत्वपूर्ण बात है, हृदय में और कोई कामना का स्थान न हो। श्रीमन महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहे तु कित्वयि। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम्बा, ना मुझे धन चाहिए प्रभु, ना मुझे जन चाहिए, ना मुझे कोई सुंदर स्त्री चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरेर भवताद भक्ति रहे तो कित्वे। जन्म जब मैं जही जोनि जन्मो कर्म वसतः राम पद अनुरागम, मैं अपने कर्म फल के अनुसार कहीं भी जन्म लूं। मैं ये नहीं कहता कि प्रभु मेरे प्रारब्ध को नष्ट कर दीजिए, मेरे प्रारब्ध में जहां जहां रहना लिखा है वहां रखिए, लेकिन हे प्रभु मैं जहां भी रहूं, मैं जैसे भी रहूं, चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, मैं आपको न भूल जाऊं, आपका विस्मरण न हो जाए। यही प्रार्थना प्रभु से करनी चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान न आर। बस यही बात हृदय में रहनी चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग न सिद्धि न पुनर्भवम बा। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, नहीं चाहिए मुझे योग, नहीं चाहिए मुझे सिद्धि, यहां तक कि वैष्णव मुक्ति भी नहीं चाहता। भगवान 5 प्रकार के मुक्ति परोष देते हैं प्रेमी के सन्मुख, सालोक्य सामिप्य साजुज्य साष्टि कैवल्य, लेकिन देयमानम न गृणन्ति बिना मत सेवनम जुना। प्रेमी भक्त उस मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करता है। भक्त तो कहता है कि मुक्ति न मांगूं भक्ति न छोड़ूं, वृंदावन में धेनु चराऊं। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, हे राधा रमण मुझे तेरे संग गाय चराना है, मुझे तेरी सेवा करना है, तेरे संग में रहना है। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, हे मोहन हे रमण, मुझे तुम्हारे संग रहना है, मुझे तुम्हारी सेवा करनी है, मुझे तुम्हारी सेवा का सुख प्राप्त करना है। बस यही है कामना शून्य हृदय। संसार की कोई भी कामना हृदय में स्थान न पाए, कोई भी कामना, न संसार के कोई सुख, न संसार के कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा, लोग मुझे अच्छा कहें, कोई कुछ दे, कोई भी कामना हृदय में नहीं होनी चाहिए। एक ही कामना, कामना भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। सतोगुणी कामना क्या है? आश्रम बनाऊं, मंदिर बनाऊं, धर्मशाला बनाऊं, परोपकार करूं, अच्छी बात है ये सब, भगवान को अच्छा भी लगता है, ठीक है, लेकिन है कामना ये जन्म मृत्यु के चक्कर से पार उतार कर भगवत प्राप्ति, पूर्ण भगवत प्राप्ति होने नहीं देता है। इसके लिए संसार में बार बार आना पड़ता है।
जो भगवान के नित्य धाम में नित्य सेवा की प्राप्ति के लिए ये सतोगुणी कामना भी बाधक है। अच्छी बात है, मंदिर बनाना, आश्रम बनाना, लोगों को परोपकार काम करना, धर्मशाला बनाना, स्कूल बनाना, अस्पताल, अच्छी काम है। लेकिन जो इसी जन्म में इसी शरीर में केवल भगवत प्रेम प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए सतोगुणी कामना भी बाधक है। रजोगुणी कामना, बढ़िया खाऊं, बढ़िया पहनूं, सुख में रहूं, सुविधा में रहूं, ये रजोगुणी कामना। तमोगुणी कामना, जो शास्त्र संत सद्गुरु निषेध करते हैं, मना करते हैं, वो सब करने की इच्छा करना, वो सब सुख भोगने की चाह होना, ये है तमोगुणी कामना। इसीलिए तीनों कामना हृदय में नहीं होनी चाहिए। अगर इसी शरीर में इसी जन्म में भगवत प्रेम पाना चाहते हैं तो कामना, हाँ, सहज भाव से जो हो रहा है, लेकिन हृदय में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक कामना हो, अगर कामना हो तो एक कामना हो, वो है निर्गुण कामना। वो क्या है? बोले जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान नमः। मुझे ठाकुर जी की सेवा मिले, मैं एक एक श्वास केवल और केवल भगवत भजन कर व्यतीत करूं, प्रभु की सेवा सुख की प्राप्ति करूं, धाम का परिक्रमा करूं, मंदिर का परिक्रमा करूं, अपने ठाकुर जी का परिक्रमा करूं, अपने ठाकुर को कैसे रिझाऊं, बस यही कामना हो तो बस यही कामना कि कब मुझे सेवा प्राप्त होगा अपने प्रभु का। वो दिन कब आएगा जिस दिन मैं प्रभु की सेवा का सुख को प्राप्त करूंगा। श्री मीरा जी कहते हैं, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर रह सो बाग लगासू, चाकर रह सो बाग लगासू, नित्य उठी दर्शन पासू, नंद महल अर कुंज गलिने में, नंद महल अर कुंज गलिने में, हरि की लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जी। कामना हो तो बस यही एक कामना कि हे प्राण प्रियतम, मुझे कब अपना नौकर बनाओगे, मुझे कब अपना चाकर बनाओगे, मुझे कब अपनी सेवा प्रदान करोगे, बस यही एक कामना। इसके अलावा संसार के कोई भी सुख, कोई भी सुविधा, कोई भी संपत्ति, कोई भी ऐश्वर्य वैभव की कामना न हो। यहां तक कि मुक्ति का भी, मोक्ष की भी, निर्वाण की भी कामना न हो। ये सावधानी भक्त को रखनी चाहिए। ये दोनों बात को बड़े ध्यान से आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि मुझसे आत्यंतिक चेष्टा हो रही है कि नहीं, भजन में, साधन में आलस्य या प्रमाद तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो सावधान हो जाए। और दूसरी बात, कामना शून्य हृदय, हृदय में कोई कामना न हो, किसी भी प्रकार के संसार के कोई भी वासना न हो। एक कामना, एक वासना, प्रभु मिले, प्रभु की सेवा मिले, प्रभु की प्रेम मिले, प्रभु की भजन में एक एक श्वास बिताऊं, एक एक क्षण बिताऊं, बस। अगर ये दोनों बात को ध्यान में रखते हुए साधक अपना समय बिताएं तो अवश्य अवश्य उसको बहुत जल्दी प्रभु का प्रेम और प्रभु मिल जाएंगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल।